जोर से बोले, जोर से। आवाज क्या बचा रहे हैं होटलों पे इस्तेमाल करने के लिए। लुगते इश्क़े मोहम्मद को, जरा और जोर से, लुगते इश्क़े मोहम्मद को। आप कह रहे हैं आपके दिल की आवाज है, मैं इसलिए खामोश हो गया। नजफ की सरहदे अक़दस पे तू गया भी नहीं तो सोच ले कि तू पैदा अभी हुआ भी नहीं। अभी से क्यों है पसीना तुम्हारे माथे पे, अली का नाम तो मैंने अभी लिया भी नहीं। समझ रहे हैं? ये जुब्बा शरीफ किसका है? मौला अली का है, मौला अली का है। इसी जुब्बा शरीफ में मखदूमा, तैयबा, ताहिरा, आलिमा, फाजिला, कारिया, हज़रत फातिमा के पाकीज़ा उंगलियों से मस होकर के जो धागे इससे मुत्तसिल हुए हैं, वो तुरपाई मौजूद है इसमें। जरा मोहब्बत से बोल दो। जो आप हजरत के सरे मुकद्दस पर देख रहे हैं, पाकीज़ा इमामा शरीफ, ये कुलाह शरीफ, इसके अंदर जो टोपी शरीफ है, जो कुलाह शरीफ है, इसमें कई बुजुर्गों के तबरुकात हैं। मालूम है आपकी रूह खुश हो जाएगी। जो इस वक्त टोपी सरकारे गुलजारे मिल्लत के सर पे कुलाह शरीफ की सूरत में है, ये किसी और की नहीं, सरकारे गौसे आजम की है। जरा मोहब्बत से बोल दें, या गौसे आजम। अपने हाथों को उठा के बोले, अपने हाथों को उठा करके। मालूम है कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक बुजुर्ग ने सरकारे गौसे आजम से कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अगर मेरा कोई मुरीद गुनाह करता है तो एक ही महीने में वो तौबा करता है या फिर एक ही महीने में वो मर जाता है? तो सरकारे गौसे आजम पूछते क्यों मर जाता है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, इसलिए उसे मौत आ जाती है ताकि वो गुनाहों का आदी न बन जाए। सरकारे गौसे आजम फरमाते, मेरा मामला मुख्तलिफ है। मैं अपने किसी मुरीद को बगैर तौबा के मरने ही नहीं देता हूं। ये है गौसे आजम। जरा मोहब्बत से बोल दो, या गौसे आजम। तो सरकार मौला अली का जुब्बा शरीफ, सरकार गौसे आजम की कुलाह शरीफ, और जो पटका शरीफ देख रहे हैं, पटका शरीफ बेल्ट देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार महबूब इलाही की यादगार, सरकार बांसा शरीफ के सुल्तान की यादगार, सरकार मसौलुदी की यादगार इससे मुत्तसिल है, इसमें मुदगम हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हजरत के दस्ते मुकद्दस में जो असा है, मुझे बताया मखदूम ग्रामी हुजूर हस्तान में है कि आप इस असा के बारे में हर साल बताया करें। कुछ नए लोग आए तो मैं चाहता हूं कि वो भी सुन लें। जो लाठी शरीफ हजरत के हाथ में है, इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अपनों के लिए फूल से ज्यादा नर्म है और उनके लिए जुल्फ़िकार हैदरी की तस्वीर है। समझ रहे हैं? ये असाए मुकद्दस जिस बुजुर्ग का है, हमारे आज से 250 साल पहले के बुजुर्गों ने उनका नाम कभी बेवजू नहीं लिया। कैसे कैसे हमारे असलाफ हैं, ऐसे भी मशाइख हुए हैं जो बेवजू कभी आसमान की तरफ नहीं देखते। अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे लोग थे। तो ये जो असा है, जो लाठी देख रहे हैं ना ब्लैक रंग की, हुजूर साहिब सज्जादा के दस्ते पाक में है। ये असाए मुकद्दस इसी खानकाहे मसौली शरीफ के जिस शहनशाह की है, उनका इंतकाल इसी मसौली शरीफ में हुआ था आज से तकरीबन 300 साल पहले। तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर रेंज में मसौली शरीफ से बांसा शरीफ है। जिस खानकाह के सज्जादा नशीन सरकारे बांसा शरीफ के कहने पर सरकारे मसौलवी हुए हैं। आपके खलीफा भी थे और आप सरकारे मसौलवी और आपकी गद्दी के वारिस भी, सुभान अल्लाह। जबकि उनके बेटे खुद बहुत बड़े रोशन ज़मीर बुजुर्ग थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मसौली शरीफ के उस शेख के इंतकाल के बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ महबूब बेकमर कादरी बांसवी बांसा शरीफ से तशरीफ ला रहे थे। कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आपको, बहुत जो नहीफ है बुजुर्ग हैं, उनके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। आप जैसे जवानों के लिए मुश्किल से आधा घंटा, पौन घंटा मान लें। मालूम है आपको, वो वहां से यहां तक पहुंचने में 9 घंटे का वक्त लिया हजरत ने। अल्लाह समझ, कितने घंटे का? 9 घंटे का वक्त लिया। क्यों ये वक्त खर्च हुआ? कैसे? जब उनका तरीका सफर का शुरू हुआ तो कभी अपना पांव आगे रखते, कभी पीछे रखते, कभी बाएं वाले को 1 फीट आगे रखते, फिर उसे हटाते दाएं तरफ रखते, ऐसे करते घूमते घुमाते बहुत देर हो गई नमाज जनाजा अदा करने के लिए। उस शाख बेचैन 9 घंटे के बाद सरकार बांसा शरीफ तशरीफ लाए
और आपने शेख कामिल की नमाज जनाजा पढ़ाई तो लोगों ने पूछा, हुजूर आपने इतनी देर क्यों लगा दी और ये तरीका चलने का क्यों था? पंजों के बल चलते, कभी पिंडली के बल चलते, और कभी आप जोर देते दाएं तरफ के पार्ट्स पर, और कभी आप वापस आते दाएं तरफ, फिर आगे बढ़ते, फिर पीछे आते, ऐसा क्यों फरमा रहे थे? तो सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेकमर कादरी बासवी ने फरमाया, क्या बताऊं, जिस बुजुर्ग की मिट्टी में इस वक्त आप शिरकत कर रहे हैं, जिनके नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मुझसे सवाल कर रहे हैं, इनका इतना बड़ा मर्तबा है कि इनकी नमाज जनाजा की अदायगी के लिए आसमान से इतने फरिश्ते आ गए हैं कि पांव रखने की जगह नहीं है। ये असाए मुकद्दस उसी शेख कामिल का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, जुब्बे मौलाए कायनात, फजले मौलाए कायनात, औलादे मौलाए कायनात। अब बैठे हम